एक बार जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली तो पुलिस फाइनल रिपोर्ट बनाती है, वो फाइनल रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को जाके देती है। या अगर कंप्लेंट के थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पिक्चर में है तो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब ने लिख ली, अगर उन्हें ठीक लगा तो उन्होंने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दी या फिर खुद इंक्वायरी कर ली। उसके बाद में वो लेते हैं संज्ञान, कॉग्निजेंस, मतलब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, जुडिशियल नोटिस लेते हैं कि क्या जो एलिगेशंस लगाए हैं कंप्लेंट में, क्या वो एलिगेशंस वैलिड हैं। वो ये देखते हैं कि क्या केस में कुछ दम है। अब इन द केस ऑफ तुलाराम वर्सेस किशोर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है व्हेन अ मैजिस्ट्रेट मेक्स हिमसेल्फ फुली कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द एलिगेशंस मेड इन द कंप्लेंट एंड डिसाइड्स टू एग्जामिन और टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ साइड एलिगेशंस, कि वो एलिगेशंस कितनी वैलिड है। फिर एक केस है एस के सिन्हा का, 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस लेना ऑफ एनी ऑफेंस। कॉग्निजेंस जो है वो कमेंसमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से पहले होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है। इट इज साइन को नॉन और कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर होल्डिंग अ वैलिड ट्रायल, कंडीशन प्रेसिडेंट है फॉर होल्डिंग अ वैलिड ट्रायल। अब कॉग्निजेंस जो है वो 4 तरीके से लिया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, कंप्लेंट के थ्रू, अपॉन मैजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज, या फिर अपॉन एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। अब कंप्लेंट के थ्रू तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेंट लिखी, उसको पढ़ के वो संज्ञान ले लेंगे, जुडिशियल नोटिस ले लेंगे, देख लेंगे कि जो एलिगेशन है वो कितनी वैलिड है। पुलिस रिपोर्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उसे पढ़ेंगे पूरा और देखेंगे कि एलिगेशन जो है वो कितने वैलिड है। अपॉन मैजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज का क्या मतलब है, मान लो एक एरिया है जहाँ पे कुछ गुंडे हैं, वो लड़कियों को परेशान करते हैं, लोगों से हफ्ता वगैरह लेते हैं, जो आपने मूवीज में देखा होगा। कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा, कोई भी एफआईआर नहीं लिखवा रहा है, कोई भी बंदा कंप्लेंट नहीं लिखवा रहा, मैजिस्ट्रेट साहब को खुद पता लगती है बात कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो खुद संज्ञान ले सकते हैं। या फिर कोई भी बंदा आके उन्हें बताता है ये वाली बात अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, तो उसकी बात पे भी वो संज्ञान ले सकते हैं। अब कॉग्निजेंस जो है वो कौन कौन ले सकता है, सीजीएम ले सकते हैं, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं। पर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट तभी ले सकते हैं जब सीजीएम ने उन्हें एम्पावर करा इन दिस बिहाफ, मतलब कॉग्निजेंस लेने के लिए सीजीएम ने जब उन्हें एम्पावर करा तभी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं 211 पे। अब अगर संज्ञान लिया गया है अपॉन मैजिस्ट्रेट्स ओन नॉलेज या फिर अपॉन एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, तो एक्यूज के पास एक राइट होता है। क्या राइट होता है कि एक्यूज एप्लीकेशन दे सकता है उस कोर्ट में, वो कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा केस कोई और कोर्ट ट्राई करे। ये किस लिए है, क्योंकि लेजिस्लेचर को लगा होगा कि कहीं एक्यूज के साथ पक्षपात ना हो जाए, और ये उसका राइट उसे बताना जरूरी है। उसे बताना जरूरी है कि अगर तू चाहे तो तू एप्लीकेशन दे सकता है और तेरा केस कोई और कोर्ट ट्राई कर लेगी। और इसका नॉन कंप्लायंस विल विशिएट द प्रोसीडिंग, 211 का नॉन कंप्लायंस विल विशिएट द प्रोसीडिंग, तो उसको उसके राइट के बारे में बताना जरूरी है। और अगर वो एप्लीकेशन देता है कि मैं चाहता हूँ मेरा केस कोई और कोर्ट ट्राई करे, तो फिर कोई और कोर्ट ही ट्राई करेगी। 212 बताता है कि सीजीएम संज्ञान लेने के बाद केस को मेक ओवर कर सकते हैं फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सीजीएम ने संज्ञान ले लिया, संज्ञान लेने के बाद वो केस को मेक ओवर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट वो उस केस को इंक्वायरी ट्राई करे। और ये सेम पावर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास भी है, पर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास ये तभी पावर है जब सीजीएम उन्हें ये पावर दे देंगे मेक ओवर करने की। 213 बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेशन कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी है, मतलब 302 जो है इट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, 302 के केस को सेशन कोर्ट ही ट्राई कर सकती है, तो उस सिचुएशन में भी द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस इज रिक्वायर्ड टू कमिट द केस फॉर ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज एज मेंशन्ड इन 232 ऑफ संहिता। तो मान लो 302 का केस है, तो जब 302 का केस 302 में पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट तैयार करी, फाइनल रिपोर्ट तैयार करी, चार्जशीट तैयार करी। फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट तैयार करने के बाद वो मैजिस्ट्रेट साहब को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो 232 की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद में केस को फिर कमिट कर देते हैं सेशन कोर्ट के पास। तो एक बार चाहे सेशन ट्रायल केस भी है, एक बार वो मैजिस्ट्रेट साहब के पास आता है, वो 232 जो है बीएनएसएस का सेक्शन, उसकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उसके बाद केस को कमिट कर देते हैं सेशन कोर्ट में। ऐसा क्यों है, अब सीधा उनके पास क्यों नहीं फाइल जा रही, सीधा उनके पास पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही। मैं फाइल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए,
पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट कह लो। ऐसे इसलिए क्योंकि सेशन कोर्ट के पास पहले ही बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, बिजी होती है ज़्यादा, कंपैरेटिवली ज़्यादा बिजी होती है सेशन कोर्ट। इसलिए एक बार मैजिस्ट्रेट साहब के पास फाइनल रिपोर्ट जा रही है ताकि वो देख लें कि कोई कुछ एलिगेशंस में दम है भी क्या नहीं है, एलिगेशंस वैलिड हैं कि नहीं है। उसके बाद आता है 214 ये बताता है कि एडीजे उन केसेस को ट्राई करेंगे जो सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उन्हें करने के लिए कहेंगे।